हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिचेस बबली चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे बेल बॉटम पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। और इसमें मैंने अस्तर जोड़ के बनाया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बेल बॉटम पैंट बना सकते हैं। और जो इसका मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मेजरमेंट लेना है। और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर फिनिशिंग और फिटिंग के साथ मैंने ये बेल बॉटम पैंट को बना के तैयार किया है। और इसकी बेल बॉटम देखिए, आप नीचे से इसका लुक देखिए बेल बॉटम पैंट का कितना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। बेल बॉटम पैंट के जो मेजरमेंट होते हैं क्या होता है। जो नॉर्मल ट्राउजर होते हैं उसका मेजरमेंट हम लेते हैं, लेंथ लेते हैं, उसमें हिप का साइज लेते हैं, हम इसका थाइज लेते हैं और उसकी हम मोहरी लेते हैं। बट जो हमको बेल बॉटम बनानी होती है उसमें हमको बस कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा, बस हमको दो मेजरमेंट और लेने होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि दो मेजरमेंट एक्स्ट्रा और क्या होते हैं। चलिए, तो जो नॉर्मल मेजरमेंट होता है वो हमको सबसे पहले लेना होता है लेंथ का, जो इसमें कितनी है 38 इंच। बट जो हमको बेल बॉटम बनानी होती है उसमें हमको एक्सटेंड कर लेनी होती है लेंथ, नॉर्मल से 1 या 1.5 इंच ज़्यादा हमको लेनी होती है। तो ये 38 इंच मैंने जो लेंथ ली है ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके लेंथ ली है यहाँ पे। नेक्स्ट मेजरमेंट हमारा हिप राउंड होगा जो कि 31.5 इंचज़ का है। फिर हमको मेजरमेंट लेना है थाइज का जो कि 19.5, 2 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा करने के बाद 21.5 इंच। मोहरी हमारी 24.5 इंचज़ की है। और जो दो एक्स्ट्रा मेजरमेंट हमको लेने होते हैं वो क्या है, नी मतलब घुटने की चौड़ाई जो कि हमारी 14 है, वो 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 16 तो हुई। नेक्स्ट मेजरमेंट है वो हमारा होगा बेल्ट से लेके घुटने तक की लंबाई जो कि हमारी 20 इंच पे आई है। अब इन्हीं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम फैब्रिक पे इनका मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है, मतलब फ्रंट और बैक का पार्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो नीचे से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और वहाँ से 2.5 का मार्जिन लेंगे जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। मार्जिन लेके हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो इसका सबसे पहला मेजरमेंट होता है वो हमारी होती है मोहरी। मोहरी हमारे यहाँ पे कितनी थी, 24 इंच। 24 का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और आपको मैं यहाँ पे 12 इंच पे पूरा मैंने ऊपर तक निशान लगा लिया है, जिससे कि हमको पता लग जाए साइड में हमारा कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा। तो 12-12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो नेक्स्ट मार्किंग होगी वो हमारी लंबाई की होगी जो कि हमारी 38 इंच है। उसमें लंबाई में हमको 1 इंच कम करना है, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितनी लेंथ आएगी, 37 इंच पे हमको इसकी लंबाई की मार्किंग करनी है। जो 1 इंच मैंने कम किया है वो मैंने ऊपर बेल्ट का कम किया है। तो ऊपर वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा 37 इंच का मार्क आ रहा है वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग लेंगे 1.5 इंच डाउन की, हम यहाँ पे मार्किंग लेंगे। मतलब 1.5 इंच मैंने यहाँ पे डाउन का निशान लगाया है और यहाँ से मिला दिया है लाइन को, मतलब मार्किंग को, और यहाँ पे डाउन की मैंने एक लाइन बना लिया। इसके बाद आपको मार्किंग लेनी होगी जो हमने अभी नी लेंथ मार्क किया था, मतलब घुटने तक की, वेस्ट से घुटने तक की लंबाई हमने यहाँ पे 20 इंच ली थी। तो 1 इंच हम इंच टेप को ऊपर की साइड रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 20 पे निशान आएगा वहाँ पे हम एक मार्क लगा लेंगे। सेम दूसरी साइड हमको 20 इंच पे मार्क करना है और एक हम दोनों साइड 20 इंच का मार्क करके एक सीधी लाइन हम यहाँ पे बना लेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने मोहरी का मतलब लेंथ ली थी 12 इंच हमने यहाँ पे लेंथ ली है, तो इसका हमको मिड पार्ट निकालना है। तो 12 का मिड पार्ट कितना होगा, 6 इंच। तो हमको यहाँ पे 6 इंच पे बिल्कुल सेंटर पे मार्क करना है और जितने भी हमने अभी पॉइंट बनाए हैं ऊपर तक हमको यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लेना है। नी वाली लेंथ पे भी हमने यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया है और ऊपर हमने बेल्ट वाली पोर्शन पे भी सेंटर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हमने जो भी नी की लेंथ मार्क की है उस पे हमको नी का राउंड मार्क करना है। जो हमारे 16 इंच आई थे उसका हाफ हुआ 8 इंच। अब हमको इस 8 इंच का मार्किंग को हमको हाफ हाफ करना है, मतलब जो हमने अभी लाइन बनाई है उसको ही हमको सेंटर मार्क करके यहाँ पे 4-4 इंच का मार्क लगाना है। अब जो हमारा हिप आया था वो कितना आया था 31, उसमें 3 इंच हम ऐड कर देंगे। जो भी हमारे पास आएगा उसको हम अब डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसको डिवाइड 4 करने के बाद मेरे पास आया है 8.5 इंच। तो अब हम 8.5 इंच पे ऊपर की बेल्ट की साइड हम मार्क करेंगे। अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा मार्जिन का होगा। और अब हम आसन की मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा हिप साइज है 31 इंच का 1/4 भाग कर लेंगे। तो हमारे पास आया 7.75, मतलब 7.25 इंच। इंच टेप को एक तरफ ऊपर रखते हुए 7.25 का निशान लगाएंगे और उस निशान से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारे पास आएगा 9.25 पे निशान। तो ये 9.25 का मार्किंग करने के बाद अनफोल्ड साइड की तरफ से भी हम 9.25 की मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना देंगे। ये सीधी लाइन बनाने के बाद हमको मार्किंग करनी होगी जो हमारे थाइज का राउंड आया था उसकी। जो हमारा थाइज का राउंड था हमारा लगभग
साढ़े 19 था, तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था, तो साढ़े 21 हुआ। तो साढ़े 21 का हमको 1/4 भाग लेना है, तो हमारे पास कितना आएगा 5.25 एक तरफ आएगा उस तो हमको बीच वाली मार्किंग मिलाते हुए 5.25 उस तरफ मार्क करना है और 5.25 ही हमको इस तरफ मार्क करना है। दोनों तरफ ये मार्किंग करने के बाद अब हम उस साइड से मतलब जो हमने डाउन लिया है, उसकी साइड से हम अंदर की तरफ की मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ। ये 1.5 इंच की मार्किंग होने के बाद जो ऊपर वाली जो हमने लूजिंग वाली मार्किंग की है, उसको अंदर वाली मार्किंग के साथ स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम इसकी गोलाई देंगे, मतलब आसन की गोलाई। हमको ज़्यादा गोलाई, गहरी गोलाई नहीं देनी है, हल्की सी ऐसे गोलाई हमको आसन की दे देनी है। ये गोलाई देने के बाद अब हमको जो जितनी भी मार्किंग हमारे पास बची है, उनको अब हम सारी को जॉइंट कर देंगे। किससे? ये लेग कर्व स्केल की हेल्प से। इसको मैं आपको भी प्लेस करना बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ये प्लेस करना है, क्योंकि ये हमारी बेल बॉटम है। तो नीचे की साइड हमको खुली तरफ रखनी है, मतलब जो पट्टी होती है ना, उसको आप देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रखी हुई है, उस तरीके से आपको ये पट्टी को रख के और बेल बॉटम की यहाँ पे मार्किंग करनी है। और जो ये सारे मार्किंग है, इनको आप कंप्लीट मिला लेंगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग की है, अब हम आसन की साइड पे भी पट्टी को पलटते हुए और ये सारे पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। बेल बॉटम हमारी बेसिकली वो होती है जो हमारी घुटने तक फिटिंग की होती है, उसके नीचे हमारी लूजिंग आती है मोहरी की साइड पे। ये मार्किंग होने के बाद 1/2 इंच जो हमारा यहाँ पे मार्क था, ऊपर की साइड बेल्ट की साइड पे भी 1/2 इंच का मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब ये हमने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है कपड़ा, तो ऊपर के 2 वाले फैब्रिक को हम इस तरीके से काटेंगे, जिस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है। आसन की साइड और दूसरी साइड हम इसको कंप्लीट यहाँ पे कट कर लेंगे और नीचे का जो फैब्रिक है, उसको हम यहाँ पे नीचे वाले 4 फैब्रिक लिए हमने, उसको जो हमारी बीच वाली साइड है, उसमें से हम इस तरीके से कंप्लीट काट लेंगे और ऊपर का फैब्रिक को हम हटाएंगे और जो बाकी लाइन है, उनको हम बैक का पार्ट के लिए थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड कर लेंगे। और अब हमको जितना भी ये मार्जिन है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पे 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए और जिस तरीके से ये मैंने शेप बनाई हुई है, आपको बस 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके और यहाँ पे ऐसे परफेक्ट शेप बना लेनी है। और जो आसन की साइड जो हमने 2 इंच का आगे निशान लगाया है, उस पे हमको हल्की सी शेप बनानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने स्ट्रेट लाइन की है ऊपर बेल्ट की तरफ, एक बिल्कुल ऐसे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमको इसमें डाउन का मार्क देना है। तो यहाँ पे जो मैंने डाउन का मार्क दिया है, वो मैंने 1.5 इंच का दिया है और जो यहाँ पे हिप का अकॉर्डिंग मतलब ये स्मॉल साइज़ है, तो उसके लिए 1.5 का मार्किंग बिल्कुल ठीक है। तो आप इसमें अगर आपका हैवी साइज़ है, तो आप इसमें 3 से 3.5 इंच का यहाँ पे निशान देके और हिप के लिए आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो। और इस मार्किंग को नीचे की तरफ हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। और जो ये फैब्रिक है, इसको मैंने अस्तर पे कट कर लिया है। अब कटे हुए पार्ट को हम मेन फैब्रिक पे ऐसे हम अस्तर को जोड़ लेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग करते हुए। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको ये जोड़ना है। अब जो ये फ्रंट वाले पार्ट हैं, उनको आप लेंगे और जो यहाँ पे मैंने सॉरी प्लेट का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, मैं आपको प्लेट भी दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से डलती है। हमने बीच वाली लाइन मार्क की थी, हमने बेसिकली उस लाइन पे हमको 1.5 इंच की टोटल प्लेट डालनी है, मतलब फ्रंट पार्ट पे 1.5 इंच की। कैसे? मतलब 1/4 इंच की इस साइड लाइन के और 1/4 इंच की दूसरी साइड लाइन के, और वो कितनी है 3.5 इंच उसकी गहराई होगी। अब इसको रखते हुए दोनों पार्ट को फ्रंट पार्ट एक साइड रखते हुए इनके आसन को हम जोड़ लेंगे। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ आसन को हमने जोड़ के ये इस तरीके से आया। ये इसका बैक पार्ट है और ये दूसरी साइड इसका फ्रंट पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को ऐसे लेंगे और एक के ऊपर हम दूसरे को ऐसे प्लेस कर देंगे। ये प्लेस किया हमने, मतलब अब हम इसका जो साइड के भी जितना भी पोर्शन है, उस पे हम इसको दबा देंगे। यहाँ पे हाफ इंच की हम इस पे पूरे पे सिलाई कर लेंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से प्लेट डली है और किस तरीके से आप लोग इसमें बेल्ट डालेंगे। और बेल्ट हम जो मैं आपको भी बताऊंगी, बेल्ट जो मतलब बेसिकली होती है, वो सबकी अलग अलग, मतलब सबकी वेस्ट साइज, सबका हिप साइज अलग अलग होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमको बेल्ट किस तरीके से हमको परफेक्ट निकालनी है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये हाफ इंच के मार्जिन पे हमको यहाँ पे कंप्लीट दोनों साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। नीचे का पोर्शन भी जहाँ पे मोहरी होगी वहाँ पे भी हमको लगानी है। सेम दूसरी साइड लगा लेंगे और आप चाहो तो इसमें पॉकेट भी अटैच कर सकते हो। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, किस तरीके से आसानी से पॉकेट हम लगा सकते हैं। वो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और जो अब इसका आसन की साइड का पार्ट है, उसको भी हम बराबर करते हुए जोड़ेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो इसका बैक वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, तो दोनों जो मार्किंग है उसको आपको अच्छे से जोड़ना है। और यहाँ पे आसन को बिल्कुल मिलाते हुए दोनों को
फ्रंट वाले को और बैक वाले को, और यहाँ पे हाफ हाफ इंच की सिलाई देके हम इसको यहाँ पे दबा लेंगे। ये कंप्लीट यहाँ पे सिलाई होने के बाद अब देखेंगे कि हमने इसमें बेल्ट कितनी अटैच करनी है। तो जो पोर्शन होगा वो हम मैं आपको बताती हूँ कि 1 इंच तो हमारा दोनों साइड दबने में, मतलब फैब्रिक दबने में चला गया। डेढ़ इंच हमारी जो बेल्ट की जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट डाली है उसमें चला गया। आप लोगों को भी इस तरीके से प्लेट डालनी है। तो इसकी जो फ्रंट वाली बेल्ट बचेगी वो कितना आया है मार्जिन यहाँ पे 13 इंच, मतलब 13 इंच की हमको फ्रंट वाली पार्ट रखना है जिसमें मैं पेस्टिंग बुकरम को लगाऊंगी। 1 इंच की मैंने आपको बेल्ट बोला था, तो 1 इंच पे मैंने यहाँ पे पेस्टिंग वाली बुकरम को पेस्ट कर लिया है, और बाकी ये फैब्रिक मैंने 3.5 इंच का लिया हुआ है। इसको अब हमको क्या करना है कि 13 इंच है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँगी। 13 इंच तो हमको इसकी ओरिजिनल लेंथ चाहिए, और जो पीछे वाले का पोर्शन है वहाँ पे हमको लास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ पे आप लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिएगा, मतलब 15 या 15.5 इसको बेल्ट वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा ले लेना। तो अब ये करने के बाद हमको किस तरीके से अटैच करनी होगी वो बेल्ट वाला पोर्शन, कि जो आपका पेस्टिंग वाला पार्ट होगा उसको आप फ्रंट की साइड रखेंगे या फिर बैक साइड, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस साइड रख के, और यहाँ पे पहले तो हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे इसको स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद इसी फैब्रिक को आपको आगे की तरफ ऐसे पलटी करना है, और ये फैब्रिक को हाफ इंच को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से हम बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे, और हमारे पास ये बेल्ट इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो मैंने लिया है उसको कंप्लीट मैंने यहाँ पे दबा दिया है। अब पीछे की साइड हमको क्या करना है, इसमें रबड़ अटैच करनी है, लास्टिक लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इसमें, और जितने भी हमारा मतलब वेस्ट साइज होगा उसमें से 13 इंच को माइनस करके जितना भी हमारा पोर्शन आएगा उसमें से हमको 4 इंच कम करके लास्टिक को लेना है। उस लास्टिक को कैसे, मतलब इस कैसे लगाना है देखिएगा। आगे जो भी पार्ट बचा हुआ था एक्स्ट्रा उसको बिल्कुल जोड़ पे हम यहाँ पे जहाँ पे इसकी पॉइंट है वहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, और सिलाई लगाते हुए इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से हमको दूसरे वाले को भी के ऊपर भी बेल्ट का पार्ट लगाना है, और यहाँ पे बीच में हमको लास्टिक रखना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हमको दोनों कोने पे लास्टिक जोड़ लेना है, और उसके ऊपर हमको जैसे हमने बेल्ट जोड़ी है आगे की वैसे हमको पीछे का पार्ट जोड़ देना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो उसके लिए मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पीछे बेल्ट डाल ली है, और अब मैं इसकी फिटिंग दिखाती हूँ, जो कि नी पे अगर आपको याद हो तो हमने 16 इंच का वो लिया था, मतलब 16 इंच का लूजिंग के साथ राउंड लिया था। तो यहाँ पे हम इसके घुटने पे इसको मेजर करते हैं कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट 8 इंच आया है, मतलब 8 और 8 16। हमने पीछे की साइड लूजिंग दी है, और हमारे पास ये 8 इंच की फिटिंग के साथ बिल्कुल बन के तैयार हुई है। अब इसको बॉटम पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और ये फोल्डिंग करने के बाद हमारी ये जो बेल बॉटम है ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई। इसको आप यहाँ पे फोल्ड कर लेना। तो ये फोल्ड करने के बाद ये कुछ इसकी फिटिंग और इसका फाइनल लुक है जो कि बेल बॉटम का बन के आया है। इसकी बेल बॉटम नीचे से देखिए कितनी ओपन और कितनी अच्छी लुक के साथ आई हुई है, और ये हाल फिलहाल अब ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है बेल बॉटम पैंट, और इसको आप शॉर्ट कुर्ती के साथ स्टाइल करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा और उसका। और ये इसकी बेल बॉटम है, और ये इसकी मोहरी देखिए जो मैंने आपको दिखाई है। इसको पे आपको अब क्या करना है, बीच वाली प्रेस कर देनी है, खड़ी वाली साइड से प्रेस कर देनी है जहाँ पे बेल्ट आई है। और ये इसकी बेल्ट हमको कुछ इस तरीके से रखनी है। आप चाहो तो इसको पूरा भी अटैच कर सकते हो बेल्ट को, बट मैंने उठने बैठने में दिक्कत ना हो तो इस तरीके से बेल्ट को रखा है। और मैं आपको इसकी ऊपर से इसकी बेल्ट दिखाती हूँ, ये किस तरीके से, ये इसकी बेल्ट है, पीछे इसमें लास्टिक है। अगर आप दिखाए गए स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी इसी तरीके की प्रॉपर फिटिंग के साथ बेल बॉटम पैंट बना सकते हैं, और मैंने बहुत ही इजी स्टेप बताए हैं जिसको आप आसानी से फॉलो करके ये इस तरीके का लुक अपनी पैंट को दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।